Assalamu alaikum. Today's my lecture topic is hemodynamics and their principle, that is blood flow, pressure and resistance. Now coming to the objectives, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हेमोडायनामिक्स क्या होती हैं, उसकी डिटेल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ब्लड फ्लो के, इसके अलावा कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन द हार्ट किस तरह, इसका क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, उसका क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, हेमोडायनामिक्स एंड मॉनिटरिंग टेक्निक्स चेक करेंगे इसकी, और इंटीग्रेशन विद अदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स चेक करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द हेमोडायनामिक्स इंट्रोडक्शन। हेमोडायनामिक्स इज derived from two words, that is heme and the dynamics. हीम का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है उसको हम हीम कहते हैं। डायनामिक्स मतलब मोशन, या किसी भी मटेरियल का मोशन, या फिर फ्लूइड का मोशन हो, या फिर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मोशन है बाय द एक्शन ऑफ फोर्सेस, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायनामिक्स। कोई भी मूवमेंट हो मटेरियल की, फ्लूइड की, या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो डायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हीमोडायनामिक्स को में हम क्या डिस्कस करते हैं, ये एक बेसिक मेजरमेंट होती है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन की। कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो भी हार्ट में, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, ठीक है, तो कार्डियक वैस्कुलर का मतलब ये होता है कि हार्ट में जितने भी वेजल्स होते हैं उसका जो भी फंक्शन है वो हम हीमोडायनेमिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि उसमें क्या किस तरह सर्कुलेशन होती है, आर्टीरियल प्रेशर और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हम हीमोडायनेमिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ब्लड फ्लो, प्रेशर और रेजिस्टेंस होता है जो कि ब्लड वेसल्स में हो रहा होता है। ठीक है, नाउ द बेसिक प्रिंसिपल्स आर, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके कि कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिक प्रिंसिपल पे, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी, वेलोसिटी होती है, इसके अलावा हमारे पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी का जो, फ्लूइड का जो प्रेशर और वेलोसिटी होती है वो क्लोज सिस्टम रिलेटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि ब्लड वेजल्स जो है वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो इंक्रीज कर देता है उसका रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर वो कनेक्टेड ब्लड वेजल्स जो है वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है तो वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है। प्रेशर और वेलोसिटी का जो वॉल्यूम का जो रिलेशन है, जैसे वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ब्लड वेसल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वो इंक्रीज होगी। ये इनवर्स रिलेशन होता है प्रेशर और वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं ब्लड फ्लो के, या फिर हमारे पास हीमोडायनेमिक्स के। ठीक है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हमारे पास जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड है, या जितना भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो इजेक्टेड आउट हो जाता है, इजेक्टेड हो जाता है पर यूनिट, पर मिनट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड मौजूद है वो 1 मिनट के अंदर अंदर हार्ट से इजेक्ट आउट हो जाता है, यानी कि पुश आउट हो जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर्स पर मिनट होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कार्डिक आउटपुट का एक फॉर्मूला है, हार्ट बीट को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि ब्लड फ्लो, मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट सर्कुलेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक सिस्टमिक होती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हार्ट जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है, जो भी ब्लड पंप कर रहा है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू होता है, और ये किस में इन्वॉल्व है, कार्डिक आउटपुट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा ये की डिटर्मिनेंट क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन और ऑक्सीजन डिलीवरी, यानी कि यहाँ पे जितनी भी सर्कुलेशन हो रही है वो या तो टिश्यू परफ्यूजन के थ्रू हो रही होगी या फिर ऑक्सीजन की वजह से होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास जितना भी वॉल्यूम है या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इजेक्ट आउट हो रहा है हार्ट से,
लेकिन वो किससे होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होगा। यानी कि एक वेंट्रिकल, यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की। तो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है वेंट्रिकल साइड पे, यानी कि सिस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है, वो हमें कौन बताता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है। यहाँ पे मिलीलीटर्स पर बीट, यानी कि मिलीलीटर्स अमाउंट ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हमें बताया जा रहा है, यहाँ पे मिलीलीटर्स में बताया जाता है। एक बीट के अंदर कितनी, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हुआ है, ये हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है एक कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो एक फोर्स अप्लाई हो रही है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन में कितना ब्लड जो है वो पंप्ड हुआ है, वो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बता रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस। प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में अगर आपने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होता है। सही है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं कार्डियक साइकिल के, जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, जिसमें आप देखें जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एओर्टा है। एओर्टा जो है हमारे पास वाइडर वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, जिससे ब्लड जो है पास आउट होता है। फिर लार्ज आर्टरीज में जाता है, यानी कि सप्लाई हो रहा है ब्लड। देन स्मॉल आर्टरीज में जाता है, फिर एट्रियोल्स में जाता है। कैपिलरीज हमारे पास सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वेसल होता है, जिससे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन जो है वेन्यूज में जाता है ब्लड, फिर स्मॉल वेन्स में जाता है, फिर लार्ज वेन्स में जाकर जो डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड में कन्वर्ट होता है, और देन जो है वो वापस हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कार्डियक साइकिल है, जो कि ये मुसलसल चलती रहती है हर बीट पर, हर मिनट पे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्कुलेशन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टरीज होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर वेसल्स होते हैं। यानी कि हमारे पास जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो आर्टरीज से हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होता है। उसके बाद देन वो आर्टरियोल्स में जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल में जाता है, और वहां पर रेडियस चेंज हो जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब प्रेशर ज्यादा है तो वो उसका डायमीटर और रेडियस भी वेसल का इंक्रीज कर देता है। देन कैपिलरीज, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वेसल होती है, जहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, यहाँ पे वेसल्स स्मॉलेस्ट वेसल्स क्यों होती है, ताकि अब जाहिर सी बात है अगर एओर्टा से और आर्टरी से जब हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो हुआ था, तो अब जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है, तो वो जाकर कैपिलरीज में वहाँ पे प्रेशर स्लो होता है, और वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से वेन्यूज में जाते हैं, वेन में जाते हैं, फिर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। ये यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है कि लार्ज वेन्स में कॉलेसेंस होती है, उसके बाद वेन्स में लो प्रेशर सिस्टम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वाइडर वेन्स जो हमारी वाइडर वेसल होता है वहां पर, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। आपको पता है कि कहीं पे भी अगर कोई भी छोटी जगह है तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, और जब वो कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर बड़ी जगह है तो वहाँ पे प्रेशर खुद ब खुद लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी कि ये भी एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है हमारे पास, जो कि रिफ्लेक्शन देता है किस चीज का, कि ब्लड का जो जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं आर्टरीज में, ठीक है, तो ब्लड फ्लो के लिए या ब्लड प्रेशर को फ्लो करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जो आर्टरीज पर मतलब अगेंस्ट आर्टरीज लग रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो रेगुलेशन होती है हमारी। ठीक है, टाइटली जो रेगुलेटेड, अगर रेगुलेशन टाइटली अगर हो रही है तो वो इंश्योर करता है परफ्यूजन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स को। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूरल, हार्मोनल और लोकल मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूरल है, हार्मोनल है और लोकल मैकेनिज्म होते हैं। न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो डिपेंड करता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे। कार्डियोवैस्कुलर आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी वेसल्स होती है हमारे पास, वो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कहाँ पर होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि न्यूरॉन्स जो है वो क्लस्टर फॉर्म में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होते हैं, और किसमें रिस्पॉन्ड किससे करते हैं कि ब्लड प्रेशर और ब्लड कंसंट्रेशन की चेंजेस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं।
ब्लड कंसंट्रेशन लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर गैसेस जो कि हमारे या एनी अदर कंपोनेंट जो कि ब्लड में मौजूद है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो है वो क्लस्टर फॉर्म में मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड कंसंट्रेशन की चेंजेस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ब्लड कंसंट्रेशन लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर कंपोनेंट और एनी अदर गैसेस ऑफ दी विद इन दी ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करते हुए जो है वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पर कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है हमारे पास, जो कि किडनी का एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करवा रहा होता है। कैसे कि वो ब्लड प्रेशर को राइज करता है जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स में, और ये क्या करता है, किडनी जो है वो सिक्रीट कर देता है रेनिन को ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर जितने अमाउंट ऑफ रेनिन जो है वो सिक्रीट होगा वो डिपेंड करेगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या डिक्रीज। यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि किडनी रेगुलेट करवा रहा है वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर और किस तरह करवा रहा है, यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर राइजिंग और डेफिशिएंसी होती है ब्लड प्रेशर की, या डिक्रीज हो रहा होता है ब्लड प्रेशर यहाँ पर। तो कैसे होता है, किडनी जो सिक्रीट कर रहा है रेनिन ब्लड के अंदर, वो जितने ज्यादा अमाउंट में करेगा रेनिन तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और अगर कम अमाउंट में कर रहा है तो वो ब्लड प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल रेगुलेशन। इसमें जो हमारे पास आर्ट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आर्ट्रियोल्स हमारे पास किडनी में भी होते हैं, इसके अलावा हार्ट है, ब्रेन है, लेकिन लेसर इफेक्टिव इसके ना लंग्स। ठीक है, ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट परफ्यूजन को, और आर्टेरियल के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी, उसकी चेंजेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं, जब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट परफ्यूजन हो जाती है, कांस्टेंट परफ्यूजन जो है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की चेंजेस में भी मेंटेनेंस आ जाती है। सही है, तो लोअर रेगुलेशन इस तरह होता है। ये हमारे पास क्या, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, नाउ प्रेशर ग्रेडियंट है ये। यहाँ पर क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे पास दो कनेक्टेड सीरीज पंप पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मुश्तमिल होता है। किस तरह, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो उस वक्त शो होती है, यानी कि इंक्रीज उस वक्त होती है जब ब्लड प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर वेजल्स जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और अगर डिक्रीज उस वक्त होगा जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो सीरीज में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्किट होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक सर्किट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे किस तरह देखा जाता है कि ब्लड फ्लो जो है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लो हो रहा होता है ब्लड। यानी कि आपको पता है एओर्टा में हाई प्रेशर होता है और वेन्स एंड में क्या हो जाता है कि वो वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है ड्यू टू स्मॉलर सॉरी वाइडर सरफेस एरिया और वाइडर वेजल्स। ठीक है, डायमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड फ्लो की करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद क्या करता है वो पल्मोनरी सर्किट में चला जाता है, और फिर पल्मोनरी सर्किट यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन होने के बाद वो एट्रियम में वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। ठीक है, यहाँ पे कार्डिक आउटपुट जो मैंने आपको बताया था कि कार्डिक आउटपुट जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है कि जो कि 1 मिनट के अंदर इजेक्ट आउट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, दोनों सर्किट में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा होता है कार्डिक आउटपुट। इस तरह के भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी कार्डिक आउटपुट वही होगा जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या होता है कि भाई सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चरल रोल्स देखेंगे, ब्लड वेजल्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम है, वेजल डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसके अलावा ब्लड फ्लो की स्पीड चेक करेंगे, यानी कि वेलोसिटी चेक करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अच्छा आर्टरीज का काम ये होता है कि वो ब्लड को सप्लाई करती हैं, और वेन्स जो हमारे पास
वो सारे जो ब्लड सप्लाई हुआ था वो सबको कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड बनाकर हार्ट में वापस ले आती है। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हार्ट के थ्रू। उसके बाद जो है वेन्स क्या करती हैं, उन ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है कि जितने भी जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो स्मॉलर पोर्शन में टोटल ब्लड वॉल्यूम को रखती है। मतलब ये कि आर्टरीज के अंदर जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम जो स्मॉलर पोर्शन में मौजूद होता है। वेन्स के अंदर क्या होता है कि इसी का इन्वर्स है कि भाई वेन्स में मेजॉरिटी ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो मौजूद होता है। यानी कि उसकी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसकी हाई कैपेसिटी होती है, यानी कि वो इंक्रीज कैपेसिटी होती है उसकी के वेन्स की, ताकि वो ब्लड फ्लो को भी इजी कर सके और ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर सके। उसकी मेजॉरिटी किसमें होती है, वेन्स में। वेसल्स डायमीटर में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये हुआ इस बात का कि आर्टरीज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, तभी उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ब्लड प्रेशर वहां पर हायर होगा, यानी कि उसका प्रेशर जो है वो हाई होगा और उसमें एफिशिएंट ब्लड फ्लो होगा, यानी कि बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होगा एज कम्पेयर टू वेन्स। क्या होता है यहाँ पर, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि क्योंकि वेन्स वाइडर होती है जिसकी वजह से उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम वहाँ पर या ब्लड प्रेशर जो कम हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी यानी कि ब्लड फ्लो भी जो है वहाँ पर कम होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो स्पीड क्या होती है यहाँ पर कि ब्लड फ्लो जो है हमारे पास आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर ल्यूमिनल डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है। जिस एज कम्पेयर टू वेन्स, अगर वेन्स में देखा जाए तो वहाँ पे स्लोअर ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि हमने डायमीटर के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जाहिर है ब्लड फ्लो कम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी कम है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ पे वेलोसिटी जो है हमारे पास वो इनवर्सली रिलेटेड होता है, रिलेशन होता है यहाँ पर इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारे पास आर्टरीज का या वेन्स का कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो हम पीछे भी यही चीज डिस्कस करके आए हैं। तो वेलोसिटी जो अगर सबसे ज्यादा किसमें होती है, एओर्टा में होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और वहाँ पे सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी ज्यादा होगी एओर्टा के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया एओर्टा का जो वो वाइडर साइज का स्मॉलेस्ट होता है, मतलब स्मॉलर पोर्शन होता है उसमें ब्लड वॉल्यूम। इसके अलावा जो है वो एओर्टा में जो है प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम इन कैपिलरीज क्यों कैपिलरीज में कम इसलिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन एक्सचेंज होना होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज में वेलोसिटी कम होती है वहां पर। और जाहिर सी बात है, कैपिलरीज का जो वेसल साइज होता है वो भी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत जो है वो थिन होता है, जिसकी वजह से वहां से वेलोसिटी वहां पर भी कम हो जाती है। ठीक है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में फेवर दे रहा होता है। नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम इन डिफरेंट सेगमेंट। 84% जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड वॉल्यूम मौजूद होता है, 16% जो है वो हार्ट और लंग्स में होता है। ठीक है, आउट ऑफ 84 मोर देन 2/3 इज इन सिस्टमिक वेन्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 84% का, यानी कि अगर 3 पोर्शन किया जाए तो 2 पोर्शन जो हमारे पास सिस्टमिक वेन्स में होता है एज कम्पेयर टू हार्ट और लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल्स क्या होता है हेमोडायनेमिक्स की बॉडी में। तो ये हम ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड फ्लो और कार्डिक आउटपुट ये होता है कि भाई कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या था, कि जितना कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हमारे पास इजेक्ट आउट हुआ है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि 1 लीटर ब्लड जो हमारे पास इजेक्ट आउट हुआ है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्लड फ्लो भी चेक कर ले। ब्लड फ्लो भी हमने देख लिया कि भाई प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो जो है हमारे पास कम ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रेशर कम है तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट में हमने देख लिया कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में हम
मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर हम वो बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी के बाद जो पल्मोनरी सर्किट में जाके फिर वो एट्रिया से वापस हार्ट में चला जाता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी देख लिया हमने कि भाई अगर ब्लड प्रेशर ब्लड वेजल्स जो है हमारे पास कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर वो पैरेलल कनेक्टेड होंगे ब्लड वेजल्स हमारे पास तो फिर रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही कम होगी। कैपिलरी एक्सचेंज में हमारे पास क्या हो रहा था कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा था। कैपिलरीज हमारे पास स्मॉलेस्ट वेजल्स थी जिसमें जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, प्रेशर भी कम हो जाता है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लायंस एंड इलास्टिसिटी भी हमने देख लिया था कि भाई इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वेजल्स की उतनी ज़्यादा जो ब्लड फ्लो होगा, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी हमने देख लिया कि रेगुलेशन इसके मैकेनिज्म्स भी देख लिया हमने कि भाई न्यूरल होता है, हार्मोनल होता है और लोकल मैकेनिज्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो भी देख लिया कि किस तरह बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन विद अदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स भी हमने चेक कर लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, फ्लो एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स है हेमोडायनेमिक्स के। अब इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं कि क्या होता है कि भाई अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, कम हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा, ब्लड फ्लो ज़्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है, आपको पता है रुकावट ज़्यादा होगी तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस से तो इन्वर्स रिलेशन है हमारे ब्लड फ्लो का, लेकिन प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। ब्लड फ्लो को हम डिनोट करते हैं क्यू से। चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी है हमारे पास, रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आर है। अगर हमें चेंज इन प्रेशर का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फ्लो इज इनटू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है। मैंने अभी तक आपको 3 फॉर्मूला डिस्कस कर दिया। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला था हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है ब्लड फ्लो का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और चेंज इन प्रेशर क्या है हमारे पास, फ्लो इनटू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ब्लड फ्लो एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर इसको हम ओम्स लॉ से रिलेट करें तो ओम्स लॉ क्या था हमारे पास, ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री में तो वो इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड कर रहा था, यानी कि आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, वी इज इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है ब्लड फ्लो का, प्रेशर का और रेजिस्टेंस का, जो कि हीमोडायनेमिक यानी कि फ्लूइड डायनेमिक्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो, यानी कि वही हीमोडायनेमिक या ब्लड फ्लो कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ ब्लड फ्लो जब स्टार्ट होता है, मतलब जब ब्लड हार्ट से पंप हुआ तो जो ब्लड फ्लो बॉडी में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रेशर ज्यादा है। बीच में P1 हमारे पास क्या है, प्रेशर 1 है, यानी कि हायर प्रेशर था। बीच में हमारे पास कैपिलरीज आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि प्रेशर जो है हमारे पास कम हो गया। कैसे कम हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज कैपिलरीज का जो साइज था, वेसल साइज था, वो बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर रेजिस्टेंस आई, वहाँ जो है ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट है या कोई भी अदर मॉलिक्यूल है ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसी तरह रेजिस्टेंस के बाद फिर प्रेशर कैपिलरीज से निकल के फिर ब्लड फ्लो जो है वो कम होता ही चला जाता है। उसके बाद वेन्स से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हार्ट में ले आता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि भाई डेल्टा पी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, अगर आप इसको देखें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पर कि भाई आपने आपने देखा होगा कि भाई एओर्टा भी, अपने पिक्चर में भी देखा था कि एओर्टा से जो है हायर प्रेशर में जो है वो ब्लड फ्लो हुआ, बीच में कैपिलरीज आ गई, वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ। ठीक है, इसके अलावा ब्लड फ्लो भी ड्रॉप हुआ, वहाँ से न्यूट्रन एब्सॉर्ब होने के बाद फिर वेन्स में गए, फिर वेन्स से जो है वो वापस से हार्ट में चले गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन लेमिनार फ्लो। यहाँ पर जो है 3 मेजर
डिटर्मिनेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस के, जैसे लेंथ है, विस्कोसिटी और रेडियस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला दो तरीके से आप देख सकते हैं, RAVL डिवाइडेड बाय R4, या फिर अगर आप R कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, πVL अपॉन R4। यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजीज गिवन है, यानी कि पाई जो है मेरे पास 3.14 है, कांस्टेंट होता है। एल जो है मेरे पास ट्यूब लेंथ है, यानी कि ट्यूब लेंथ का मतलब वेसल लेंथ होती है। ठीक है, वी जो है मेरे पास फ्लूइड विस्कोसिटी है, और आर जो है मेरे पास ट्यूब का रेडियस यानी कि वेसल का रेडियस है। अच्छा, अगर रिलेशन देखो बताऊं आपको मैं इसका, कि तो लेंथ क्या होती है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी ब्लड फ्लो उतना कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर उतना ही कम होगा। विस्कोसिटी, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फ्लूइड या आपके पास ब्लड जो है वो विस्कस होगा, जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, यानी कि इस कंडीशन में जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, गाढ़ा का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया है, तो वो क्या है, वो फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है, इसी तरह रेडियस है, अगर डायमीटर वेसल का डायमीटर या रेडियस कम हो जाता है तो भी ब्लड प्रेशर और फ्लो में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो thank you. If you have any question regarding this lecture, then feel free to ask on the comment section. Thank you.